Good morning, class. Today, the next topic is variable. वेरिएबल आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं, C तथा C++ प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय कभी कभी इसे बदला भी जा सकता है। वेरिएबल की एक अपनी सीमा होती है, उसकी एक लिमिट होती है और जिसके बाहर जाकर वो कार्य नहीं कर सकता, यानी वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है। अगर जनरल भाषा में कहें तो हम लोगों की वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जो हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जनरली वेरिएबल्स क्या होते हैं? जनरली वेरिएबल्स स्कोप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है वेरिएबल? It is a named memory location where we can store our data। यानी मेमोरी का वह स्थान जहां डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उसका एक अपना नाम होता है, ऐसे स्थान को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का स्कोप भी होता है, वेरिएबल की एक सीमा भी होती है, लिमिट भी होती है। इसलिए वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल और जो दूसरा वेरिएबल होता है हमारा, वो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। व्हाट इज लोकल वेरिएबल? सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझें। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वे वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर इनको हम लोग डिजाइन करते हैं या लिखते हैं और ये उसी ब्लॉक के अंदर ही इनका स्कोप होता है और उसी ब्लॉक के अंदर ये वर्क करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसका दूसरे फंक्शन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं होगा। इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग लोकल वेरिएबल का एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग एक बना लें फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन बनाया int add और यहां ले लिया int a int b। तो ये हमने एक फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया है। फंक्शन का डेटा टाइप है int, नेम है add, int a ले लिया और int b ले लिया। दो हमारे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही हमारे पैरामीटर कहलाते हैं। इसकी बॉडी ओपन कर ली, int c ले लिया, c इक्वल टू हमने कर लिया a प्लस b और रिटर्न करा लिया हमने c को। तो ये जो हमारा a b और c हैं, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे लोकल वेरिएबल हैं क्योंकि इनका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है। तो जिनका स्कोप फंक्शन के अंदर होता है, विद इन द फंक्शन होता है, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। तो ये देखिए ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल यहाँ है क्या? a b और c लोकल वेरिएबल है। अगर हम लोग कहें a b और c लोकल वेरिएबल है, a b और c क्या है? लोकल वेरिएबल। अब हम लोग बात करें, इसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। इसकी बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। इन वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल्स को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उनको कहाँ डिक्लेयर करते हैं? हेडर फाइल के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर। और पूरे प्रोग्राम के दौरान इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। इनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको ग्लोबल क्यों कहा जाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स हमने बताया
जैसे हम लोग एक हेडर फाइल लिख लें, हैश इंक्लूड ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। हमको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, मेन के ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये इसका डेटा टाइप है, ये इसका वेरिएबल नेम है। मेन फंक्शन बना लीजिए, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, यहाँ क्लोज। तो ये जो हमारा बना है वेरिएबल, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा और इसकी वैल्यू जो है पूरे प्रोग्राम के दौरान सेम रहेगी और इस वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है और यूज कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। अब हमें समझना है एक और टॉपिक है जिसको हमको समझना है कि स्कोप क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना है स्कोप क्या होता है, तो हम लोग इसके लिए समझेंगे स्कोप ऑपरेटर। तो स्कोप ऑपरेटर हम लोग समझेंगे, व्हाट इज स्कोप ऑपरेटर। अभी हमने स्कोप के बारे में बताया आपको, तो स्कोप ऑपरेटर अब हम लोग समझना है। स्कोप ऑपरेटर, यदि एक प्रोग्राम में समान नाम के दो वेरिएबल हैं जिनमें एक लोकल है और दूसरा ग्लोबल है, नाम दोनों का एक ही है, तो एक समय पर केवल एक ही वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस करना है तो जो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करेंगे वो स्कोप ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस कर पाएंगे, जबकि लोकल वेरिएबल के लिए ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यानी पहले स्कोप ऑपरेटर लगाना पड़ेगा हमें ग्लोबल वेरिएबल के लिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लें आप लोग, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडर फाइल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका आपको पता है। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने हेडर फाइल के ऊपर। हेडर फाइल के ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर है क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दोनों का नाम देखिए एक ही है, सेम नेम है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा है लोकल वेरिएबल। ऊपर वाला हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, और नीचे वाला क्या है हमारा, लोकल वेरिएबल। अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज %d, the value of global variable is %d, यहाँ स्कोप ऑपरेटर लगाएंगे और एक, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल की एक्सेस करनी है वैल्यू तो स्कोप ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग PDF आपको पहले ही दे चुके हैं। थैंक यू क्लास।